नमक, फलियारी नमक, सुन लीजिएगा, द्वारा नहीं मिलेगी बात सुनने के लिए। फलियार में सेंधा नमक क्यों लिया जाए? जिस समय आप अन्न छोड़ते हैं, आप कोई भी व्रत करते हैं, जब अन्न की कमी आती है तो याद रखिएगा उस समय रक्तचाप अपनी सीमा से नीचे पहुंचता है, शरीर टूटता है, कमजोरी का एहसास होता है। तो ये सेंधा नमक ऐसा है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को हाई लेवल पर भी नहीं जाने देता और लो में भी नहीं जाने देता, ये बरकरार उसको सीमा में बांध करके रखता है। ये सेंधा नमक की महिमा है। सेंधा नमक को आप यूज करने से पुरानी अस्थमा, श्वास की बीमारी को आप खत्म कर सकते हैं। आप अपने भोजन में, प्रसाद में, अपनी सब्जी में, मैंने लगभग आज मुझे कुछ नहीं तो एक 20 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे, मैंने आयोडीन नमक ग्रहण नहीं खाया, कभी नहीं लिया, 20 साल में नहीं लिया। कभी किसी के घर चला गया हूँ वो बात अलग है, एक नित्यता में हमने कभी आयोडीन, ये समुद्री नमक जिसको बोलते हैं सिरादे, उसको कभी प्रयोग में नहीं लिया है। नहीं तो प्राय वक्ता लोगों को श्वास की बीमारी होती है, क्योंकि उसमें बोलने में श्वसन ज़्यादा चलती है ना, उसकी सांस चलती है। भगवान की कृपा से इतना बोलने के बाद भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि मैं सेंधा नमक को ही 100% में मैं उसी को ही प्रयोग में लेता हूँ। तो अस्थमा दूर दूर तक नहीं रहता जो नित्य सेंधा नमक का ही प्रयोग में लेते हैं। 3 महीने तक यदि किसी ने सेंधा नमक को प्रयोग में ले लिया है तो थायराइड की बीमारी उसकी जड़ से खत्म हो जाएगी। दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं, बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। जो सेंधा नमक की जो महिमा है, जो विशेषता है, यदि 90 दिन भी इसको ले लिया, आयोडीन नमक को अपने पास तक भी नहीं आने दिया और सेंधा नमक लिया है, तो थायराइड को ये जड़ से खत्म कर देगा। श्री राजीव दीक्षित जी तो इसके सेंधा के ऊपर, सेंधा नमक के ऊपर वो बहुत कुछ बोला करते थे। महात्मा बागभट्ट के परम शिष्यों में से एक समझ लीजिए राजीव भाई दीक्षित जी को। सेंधा नमक इस प्रकृति का एक दिया हुआ वरदान है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लीजिएगा। और एक बार और मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा, जो आप कच्चा नमक जो भुरुक भुरुक करके सलाद के ऊपर दाल में, सब्जी में ऊपर से डालकर जो आप खाते हैं, ये तो आप जिंदा जहर, पॉइजन यूज कर रहे हैं। वो पकाने पर उतना नुकसान नहीं करता जितना कि वो नमक, कच्चा नमक जितना वो नुकसान करता है। आप सलाद के ऊपर काला नमक लीजिए, सब्जी आदि में आप सेंधा नमक लीजिए। कच्चे की जरूरत में काला नमक बहुत फायदेमंद है, और पका करके ये सेंधा नमक बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। 3 महीने तक यदि किसी ने इसको अपने प्रयोग में ले लिया है तो थायराइड की बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। फलियार में सेंधा नमक इसलिए लिया जाता है, मैं यहाँ से देखिए बोल रहा हूँ, ब्लड प्रेशर में उसमें दिक्कत आती है, ज़्यादा उपवास करने से चक्कर भी आते हैं, धरती भी घूमती है और कभी भूख भी जोर से लगती है। तो सेंधा नमक की ये महिमा। सेंधा नमक क्यों लिया जाता है फलियार में, व्रत में क्यों लिया जाता है? क्योंकि पेट अन्न ना मांगे, इसलिए सेंधा नमक खाने वाले लोग भूख को जीत लेते हैं। सेंधा नमक प्रयोग में लेने वाले लोग वो रोटी के बिना रह सकते हैं। मैंने बहुत वर्षों से सेंधा नमक का प्रयोग किया है, आज मुझे 7 महीने से ज़्यादा समय हो रहा है। अन्न खाना तो बहुत, मुझे तो मेरी याद में भी नहीं आता। मैंने सेंधा नमक का प्रयोग किया है, इससे चक्कर नहीं आएंगे, कमजोरी का एहसास नहीं होगा, ये इसका प्रभाव है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये शरीर के स्वास्थ्य की पुष्टि को बना करके रखता है सेंधा नमक। यदि घर में कोई डायबिटीज का मरीज है, बाल्टी में पानी और उसमें सेंधा नमक और एक कपड़ा पोंछा का लीजिएगा और घर में उस पत्थर के ऊपर उसका पोंछा लगाइए। उल्हाने पाम से यदि उसके ऊपर कोई डायबिटीज का मरीज निकलता है तो उसका असर उसके इंसुलिन के ऊपर पड़ता है। तेल में सेंधा नमक डालकर तलवे में घिसने से जो इंसुलिन का जो स्तर है, जो डायबिटीज की जो एक मार है, व्यक्ति उस बीमारी से सुरक्षित हो जाता है। उसको आप तिल के तेल में 1 चम्मच सेंधा नमक डालिए, उसमें थोड़ा सा लौकी का जूस डलवा लीजिए हल्का सा, उसी में फिर उसको पाम के ऊपर रगड़िएगा। यह आपकी देह की सूजन को नहीं रहने देगा, जो पामों पर घिसने से यह आपके कंठ को नहीं सूखने देगा,
इसके बहुत प्रभाव हैं। इसके जितना भी कहा जाए, ये मैं वही बात आपको कर रहा हूं जो मैंने आयुर्वेद की किताबों में, ग्रंथों में पढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, चर्बी को बढ़ने नहीं देता, ये इसकी विशेषता है सेंधा नमक की। सेंधा नमक पानी में डालकर पोंछा लगाया जाए, डायबिटीज को ये बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है। तनाव से लड़ने की इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। लोग डिप्रेशन में नहीं पहुंचते, इसके माध्यम से लोग तनाव मुक्त होते हैं। जिन लोगों का दिमाग काम नहीं करता, कभी आगरा के मेंटल हॉस्पिटल के हंटर लगाने की भी, शॉट लगाने की भी जरूरत पड़े, सेंधा नमक उन लोगों के लिए समाज ने जिनको पागल घोषित कर दिया है, जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, उन लोगों के लिए सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। इसको नींबू में भी घोल के दिया जाता है और इसको जल में भी घोल करके दिया जाता है। दोनों तरफ से फायदा करता है। याद रखिएगा, कोई भी नमक है उसको दूध के साथ नहीं लिया जाता। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि दूध के साथ नमक लेने से उसका प्रभाव गौ मांस की तरह होता है, ये स्पष्ट लिखा है। इसके लिए मैं 4-6 श्लोक भी बोल सकता हूं। इसलिए कोई भी नमक है उसको दूध के साथ नहीं लिया जा सकता। तनाव से लड़ने में ये बहुत मददगार है। और सबसे बड़ी बात है सेंधा नमक की कि इससे नकारात्मक सोच समाप्त हो जाती है। इसको फलियार में क्यों लिया जाता है? उसमें एक कारण यह भी है कि हमने उपवास किया है, हमारे माथे में कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आवे, हम किसी से लड़े नहीं, हम किसी से झगड़े नहीं, हमारे मन मस्तिष्क में कोई गलत विचार ना आवे, किसी के सौंदर्य को देखकर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, हमारे हृदय में कोई पाप आकर के ना बैठ जाए। इसलिए व्रत वाले दिन सेंधा नमक को लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। बात आ रही होगी समझ में? सेंधा नमक हमारी नकारात्मक सोच को समाप्त करता है। जहां लोग लड़ने और झगड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं, ऐसी घटिया सोच को यह समाप्त करता है। ये इसका प्रभाव है सेंधा नमक। इसलिए इसको व्रत में, इसलिए इसको उपवास में, इसलिए ही इसको लिया जाता है। और अगले सूत्रों में बताया जा रहा है कामोत्तेजना, यानी यह वासना से स्त्री पुरुष को बहुत दूर रखता है। ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और तत्पश्चात आगे की बात बताई गई है, वो यह है, दालों में एक दाल है मसूर की। मसूर की दाल का पानी, उसको गर्म करके उबाल करके, दाल नहीं सिर्फ उसका पानी, उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक मिला लीजिए। और जिन लोगों को कंपोज नींद की टैबलेट दे करके भी जिन्हें नींद नहीं आती है, सोने से पहले 1 गिलास मसूर की दाल में सेंधा नमक ये डाल करके उसको पिला दीजिएगा। वो आराम से सो जाएगा, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के। उसकी नींद की गोलियां छूट जाएंगी, आराम से सोएगा। इस सेंधा नमक का प्रभाव है। और हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया। ये बात एक बार और रिपीट करूंगा, अनिद्रा के साथ जो लोग, जिनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, मसूर की दाल का उबलता हुआ पानी, उसमें सेंधा नमक डालिएगा और उस व्यक्ति को पिला दीजिएगा जो पूरी रात भर तक सो नहीं पाते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। और इसको पीते ही वो गहरी नींद में जाकर के पहुंच जाएंगे। आयुर्वेद ने इस टॉनिक की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। और संतों ने जो लिखा है उसको पहले उसकी गुणवत्ता को उसको समझाए। अगला सूत्र है सेंधा नमक और नींबू पानी से कितनी भी पथरी, जिसको स्टोन कहते हैं, और शरीर के किसी भी भाग में हो, सेंधा नमक और नींबू पानी के साथ में सेंधा नमक लेने से वो पथरी बाथरूम के माध्यम से बाहर बॉडी से निकल जाती है, स्टोन बाहर निकल जाता है। ये सेंधा नमक का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं तो बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, पूरे दिन बोलता रहूं तो भी सेंधा नमक का महत्व में पूरा ना हो पाए। पथरी को पिघलाने में, पथरी को गिलाने में, इस स्टोन को देह से बाहर निकालने के लिए नींबू के रस के साथ सेंधा नमक लिया जाए तो अंदर बॉडी में कहीं भी, चाहे पित्तय में कहीं भी हो, उस पथरी को, स्टोन को गल के बाहर ही आना पड़ेगा। ये सेंधा नमक और नींबू के रस की ये इतनी बड़ी महिमा है। उसको पानी में डाल के लीजिएगा। शरीर में संपूर्ण मांसपेशियों में कहीं भी दर्द, मांसपेशियां खिंचती हैं, चोटी से लेकर तलवे तक, कहीं भी बॉडी में दर्द है, सेंधा नमक लेने से
बॉडी में दर्द समाप्त हो जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। सेंधा नमक से आंख की रोशनी बढ़ती है। सेंधा नमक के द्वारा जिसको गठिया वहा समझा जाता है, ऐसा गठिया वहा का रोग भी, गठिया का दर्द, उसमें सेंधा नमक के द्वारा उसको बहुत बड़ा आराम मिलता है। तो आज की इस आरोग्य संजीवनी में इतना सा ही है, और मुझे विश्वास है कि आरोग्य संजीवनी में आज की कही गई बातें